तो रास में किशोरी जी कभी कभी मान करती हैं, और मान किसी गलती पर नहीं करती। ठाकुर जी इच्छा प्रकट करते हैं कि हे श्यामाजू आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगो, मोए आपको मनावे को मन है रोए। अब सोच, यहां पे ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री जी से, हे श्यामाजू, और कहा भयो कितने महीना है गए आपने मान ना कियो, अब मान करो। तो किशोरी जी कहें रहन दो, मोए अच्छो ना लगे, आप चरणन में बैठे फिर कोई लीला करें और फिर ऐसे मनावे मुंह को सुखनाए मिले, नहीं नहीं आज मान करो। तो किशोरी जी बोली कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? बोले कोई भी बात पकड़ लो। बोले आप समय पे आए गए हो, इतने सुंदर बन के आए हो, ऐसी सुंदर सामग्री लेके आए हो, कोई कमी छोड़ी ना, तो मान कैसे करूं मैं? तो ठाकुर जी बोले अब कहा करूं? बोले कोई बात ऐसी बताओ, याद दिलाओ पूर्व की आपकी कोई गलती हो जाते मेहमान हो। तो ठाकुर जी बोले अब कौन सी बात याद दिलाऊं मैं? सोचो कैसी कैसी हमारी भोरी भारी किशोरी जी हैं। ठाकुर जी तो कह रही हैं आप अपनी गलती कोई बताओ पूर्व में जो करी हो तो मैं मान करूं। तो ठाकुर जी बता रहे हैं, हे श्यामाजू, शरद पूर्णिमा की रात्रि पे इन गोपीन के काजे मैंने वेणु बजाई, और ये सबरी गोपी सब छोड़ करके त्याग करके मेरे पास चली आई, सब त्याग करके मेरी शरण में आई, लेकिन मैं इन सबन को छोड़ के अंतर ध्यान है गयो, और इनको अत्यंत तीव्र विरह प्रदान कियो मैंने। वहां मेरे या बात पे आप मान कर लो। किशोरी जी बोली नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगा, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। मान तक होता है तो ठीक है बंधुओं, देखिए से नाराज है, नाराजगी में वो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मौन होकर के शांत होकर चला जाए तो ये अच्छी बात है। तो समझो कि उसका क्रोध कितना तीव्र है कि वो बोलना भी नहीं चाह रहा है। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं, हे श्री जी को मान आ रो, मान आ रो, मान आ रो, श्यामाजू, लाडली जू, हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, बस 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 इतना मान ही ठीक है, इतना मान। लेकिन किशोरी जी तो प्रत्येक गोपी के हृदय को और उनकी जब स्थिति को, उनके रुदन को जब देखती हैं, जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा। अरे एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि गोपियां, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी अघासुर बकासुर बन गई, और वे सब अघासुर बकासुर की तरह हमें, और एक गोपी कृष्ण बन के उनको वध कर रही है, एक गोपी पूतना को वध कर रही है। दो वृक्ष के रूप में नलकुवर मणिग्रीव बन करके एक गोपी खड़ी है, ठाकुर जी उखल में बंद करके बीच से निकल रहे हैं, गोपी ऐसा अभिनय कर रही है आपस में। उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है गयो। अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगे। ठाकुर जी बोले हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान करवे के करो, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी नहीं सुनी। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते रहे, और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे किशोरी जी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली
मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा ब्रज विलासिनी ब्रज ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के व्रज में घूम रही थी, वैसे ही अब श्याम सुंदर व्रज में घूम रहे हैं, किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं। अरे जैसे गोप को देखो, मेरी किशोरी जी कहां को चली गई, वो मिल का क्यों ना रही है, कहां गई। और जब भ्रमण करते 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 जब ठाकुर जी हार गए और एक सघन वन में जाकर के जब श्री कृष्ण के हृदय की वह पीड़ा नेत्रों से अश्रु बनकर के बहने लगी, वह अश्रुबिंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरे हैं, पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई है। वही उष्णता यमुना जी तक पहुंच गई है, यमुना जी उष्ण हो गई हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उष्ण होता चला गया। जी के विरह आतुर श्री कृष्ण के अश्रुबिंद कलिकाल में भोरी सखी बनकर के प्रकट हुए। श्री प्रिया जी के विरह में जो श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, वही श्री भोलानाथ जी और वृंदावन की एक परम सहचरी श्री भोरी सखी बनकर के आए। श्री भोलानाथ जी का जन्म हुआ, पर जन्म से ही सब आचार्यों में देखा गया कि जन्म से ही उनमें वह लक्षण और गुण प्रकट हो गए हैं कि वे सामान्य संसार के लिए नहीं है। ठाकुर जी ने अपने एक एक कण भाव को भी आचार्य बना करके भेजा इस कलिकाल में हम जीवों पर कृपा करने के लिए। अब सोचिए, प्रिया जी के विरह में श्री ठाकुर जी के अश्रुबिंद वो अवतार धारण करके आए हैं भोलानाथ जी के रूप में। जन्म करताएं हो उनमें आपकी ज्यादा रुचि होती नहीं थी, एक बालक की तरह जाते तो थे, लेकिन जैसे खेल खेलते खेलते थोड़ी देर बाद उस खेल को छोड़ देते और क्या सोच करके कि इसका कोई सार नहीं है, ये कोई सार नहीं है, इसके लिए संसार में नहीं आया हूं, खेल तो पूरा संसार है, कब तक खेलता रहूंगा मैं। और खेल छोड़ देते, एकांत में जाकर रोने लगते, माता पिता समझाते क्या बात है, क्या बात करने के लिए है। धीरे धीरे आप बड़े हुए, घर के लोगों ने लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपको विद्या अध्ययन करना भी लगने लगा कि ये भी उदर भरने की शिक्षा है, तब तक इसको करता रहूं, इसमें भी कोई रुचि नहीं है मेरी। एक दिन मन में कहीं उस कोलारस के वन में आप चले गए और वहां जाकर के बस विरह आतुर होकर के, हे गुरुदेव, प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव, मेरे गुरुदेव कौन है, मेरे गुरु कौन है, कौन मुझे बताएगा कि मेरे जीवन का सार क्या है, मेरे जीवन का रस क्या है, मेरे जीवन का तत्व क्या है, मैं क्यों बालकाल से इतना सब चीजों से परे रहता हूं, क्यों मुझे इतना विरह होता है, मुझे कोई तो बतावे। ध्यान से सुनिएगा बंधु, आपकी उस विरह वेदना के कारण 3-4 दिनों तक आप वन में विचरण करते रहे। तब आपके एक बड़े भैया थे, बड़े भैया आए और आकर के उन्होंने इनको तुरंत समझाया, बोले ऐसे नहीं रोते भोलानाथ, चलो, बोले मेरे गुरु चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले चलो। तब वहीं मध्य प्रदेश में कोई राधा वल्लभी परंपरा का स्थान और वहां एक आचार्य विराजमान थे, आप उनके पास उन्हें ले गए और कहा ये हैं तुम्हारे गुरुदेव, इनसे दीक्षा ग्रहण करो। श्री राधा नाम मंत्र प्राप्त करके जैसे ही मंत्र सुना और उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, अब तक तो विरह वेदना क्यों थी समझ नहीं आ रहा था,
परंतु अब विरह वेदना का मूल रूप पता चल गया कि इनकी प्राप्ति के लिए मैं बचपन से रोता आया हूं। बिना श्री जी को देखे ही श्री जी की रूप माधुरी का, श्री जी के हृदय का, श्री जी के गुण का, श्री जी के भाव का, श्री जी की स्थिति का उनको अनुभव होने लग गया। घर वालों ने मन में विचार किया कि ये तो और ज्यादा विरह में रहने लगे, इससे बढ़िया तो बिना दीक्षा के ही थे, कभी कभी रोते थे, अब तो ये पूरे दिन रोते रहते हैं। घर वालों ने कहा ब्याह कर दो। हमारी परम